तो दोस्तों बिजली के मीटर को लेकर और बिजली बिल को लेकर अभी अभी पूरे देश के लिए बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में जल्द ही देश के लगभग सभी राज्यों के कई हिस्सों में बिजली का मीटर बदला जाएगा। बताया जा रहा है इसकी वजह से जो हर महीने बिजली बिल आता है उस पर भी फर्क पड़ेगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक कई शहरों में बिजली का नया मीटर लगाने के लिए सर्वे भी शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी जानकारी के बारे में, इसी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। तो इसी वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस खबर का असर आप पर भी पड़ सकता है। बाकी साथ ही मैं आपको बता दें, इस खबर के अलावा भी देश दुनिया से 3 बड़ी खबरें आ रही हैं। तो आइए आपको सबसे पहले झटपट से उसके बारे में बताते हैं। तो देखें पहली बड़ी खबर कि पाकिस्तान में हुआ आत्मघाती हमला, 5 चीनी नागरिकों की गई जान। जी हां, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में चाइना के 5 इंजीनियरों और एक पाकिस्तानी नागरिक की जान चली गई है। पाकिस्तान के मीडिया हाउस जियो न्यूज के मुताबिक हमला आज मंगलवार को ही हुआ है। ये खबर बिल्कुल ताज़ा है। बताया गया है चाइना के इंजीनियरों की गाड़ी एक शहर से होकर गुजर रही थी। इसी दौरान विस्फोटकों से भरे आतंकवादियों के वाहन ने इंजीनियरों की गाड़ी में टक्कर मार दी। इस वजह से गाड़ी में आग लगी और वो खाई में गिर गई। बाकी दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आत्मघाती हमला ऐसे हमले को कहा जाता है जिसमें एक इंसान अपनी जान की परवाह नहीं करता है, अपने बदन पे बॉम्ब लगाकर या कोई बॉम्ब वाली गाड़ी लेकर उसको विस्फोट कर देता है और खुद भी मर जाता है। तो इस वाले हमले में भी ऐसे ही हुआ है। देखिए अगली खबर, तालिबान अवैध संबंध पर पत्थर मारकर सजा देगा, महिलाओं को सरेआम कोड़े भी मारे जाएंगे। अभी हाल ही में तालिबान ने बयान जारी किया है कि हम अपने देश में पूरी तरह से शरिया कानून लागू करके रहेंगे। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह ने महिलाओं के खिलाफ एक नया फरमान जारी किया है। इसके मुताबिक जो भी महिला पति के अलावा दूसरे से संबंध बनाएगी और अगर वो इस मामले में दोषी पाई गई तो ऐसी महिला को पत्थरों से इतनी देर तक मारा जाएगा, इतने पत्थर मारे जाएंगे जब तक कि उसकी जान न चली जाए। एक ऑडियो मैसेज में मुल्ला हिबातुल्लाह ने पश्चिमी देशों के लोकतंत्र को चुनौती देते हुए इस्लामिक कानून यानी कि शरिया को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। मुल्ला हिबातुल्लाह की ओर से कहा गया है, आप कहते हैं कि ऐसी सजा देना महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन हम जल्द ही इस कानून को लागू करके रहेंगे। दोषी महिलाओं को सरेआम कोड़े मारे जाएंगे, पत्थर मारे जाएंगे जब तक कि उसकी जान न चली जाए। वहीं आपको बता दें अभी हाल ही में तालिबान की ओर से महिलाओं के लिए कई बयान जारी किए गए थे, जैसे कि महिलाएं अकेले सफर नहीं कर सकती हैं, ऐसे ही महिलाओं को गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा दुकानों के बाहर किसी भी सामान को लेकर महिलाओं की तस्वीर वाले बोर्ड नहीं लगाए जा सकते। और अभी हाल ही में ये नया फरमान जारी हुआ कि शरिया का कानून जल्दी लागू किया जाएगा। देखिए अगली खबर, गाजा में सीज फायर का प्रस्ताव यानी कि जंग को रोकने का प्रस्ताव यूएनएससी में हुआ पास। पहली बार अमेरिका ने इस पर रोक नहीं लगाई। हालांकि इसकी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका से नाराज हो गए हैं। उन्होंने अपने रक्षा मंत्री का अमेरिका का दौरा रद्द कर दिया है। जी हाँ, इजराइल हमास में 5.5 महीने से जारी जंग के बीच पहली बार गाजा में युद्ध विराम के लिए, जंग को रोकने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव पास हुआ है। रमजान के महीने में हुई इस बैठक के दौरान 15 में से 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया कि हाँ, गाजा में जो जंग हो रही है वो रुकनी चाहिए। हालांकि अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बनाई, यानी अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इससे पहले जब भी ऐसा प्रस्ताव आता था तो अमेरिका खिलाफ में वोटिंग करता था, वीटो लगा देता था। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने न तो इस पक्ष में वोट किया है और न ही उस पक्ष में। इसी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि कई शर्तों के तहत इजराइल हमास के बीच जो जंग हो रही है वो रुक जाएगी। हालांकि ये जंग कितने दिन के लिए रुकेगी, जंग रुकने की क्या क्या शर्तें होंगी, ये सभी जानकारियां आना अभी बाकी है। बात यह है कि गाजा में हमास के हमले के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। इजराइल बदले की आग में जल रहा है। हालांकि हमास ने जो काला कारनामा किया उसका नुकसान गाजा की आम जनता को हो रहा है। वहाँ के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को 2 समय की रोटी भी सही से नहीं मिल पा रही है। आइए दोस्तों अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जो बिजली के मीटर को लेकर आई है। तो देखिए अगली खबर में कि अब जितना रिचार्ज करेंगे उतनी ही मिलेगी बिजली, घर घर लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। जी हाँ, ऐसी खबर आपने इससे पहले भी शायद सुनी होगी। हमने अपने चैनल पर ऐसी खबर के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन स्मार्ट मीटर को लेकर ये नया अपडेट आ रहा है। जानकारी के मुताबिक यूपी के कई शहरों में जल्दी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, बिहार के कई हिस्सों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल आपके सिम कार्ड की तरह काम करता है, वो भी प्रीपेड सिम कार्ड की तरह। यानी कि आपको अपने सिम कार्ड के जरिए बात करने के लिए या इंटरनेट चलाने के लिए पहले रिचार्ज करवाना पड़ता है और जैसे ही रिचार्ज खत्म होता है तो कॉल लगना या इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। तो स्मार्ट मीटर बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। लोग जितने का रिचार्ज करवाएंगे उतने ही दिन की बिजली मिलेगी। अगर रिचार्ज नहीं करवाया तो बिजली अपने आप ही कट जाएगी। बाकी वैसे आपको बता दें, स्मार्ट मीटर को लेकर इससे पहले भी कई खबरें आ चुकी हैं, लेकिन फिलहाल ये जो ताज़ा खबर आई है तो इसमें ये अपडेट दिया गया है कि अब देश के कई शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सर्वे शुरू हो गया है। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में आपके यहाँ का भी सर्वे हो और जल्द ही पुराना वाला मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगा दिया जाए। तो ये ताज़ा अपडेट आ रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर। बताया गया है यूपी के रामपुर में तो जल्दी कुछ दिनों में मीटर लगना शुरू भी हो जाएंगे। फिर इसके बाद देश के कई और राज्यों में, कई और शहरों में, कई और जिलों में इसी तरह से सर्वे होकर स्मार्ट मीटर लग सकता है। साथ ही बताया गया है जिस तरह से आपको अपने सिम कार्ड के प्लान की जानकारी ऑनलाइन मिलती रहती है कि प्लान खत्म होने में कितने दिन बचे हुए हैं, ये कितना डेटा बचा हुआ है, तो ठीक ऐसे ही स्मार्ट मीटर की जानकारी उस पर जो रिचार्ज कराया जाएगा उसकी भी
जानकारी ऑनलाइन मिलती रहेगी। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि बिजली बिल का सिस्टम इस तरह से हो जाने की वजह से लोग बिजली का इस्तेमाल और ज्यादा सावधानी से करेंगे। इस वजह से लोगों का बिजली बिल भी कम हो जाएगा। बात यह है कि बिजली मीटर के लिए जो रिचार्ज करवाया गया होगा तो उस प्लान की जानकारी बार बार मिलती रहेगी कि आपका इतना ही यूनिट बचा हुआ है। जाहिर बात ऐसे में लोग सावधान हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस तरह का स्मार्ट मीटर पूरे देश में लगना चाहिए या नहीं, और इस वाले मीटर से आम जनता का फायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।